नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और जी बिजनेस पर आज हैप्पी विमेंस डे के रंग आप देखेंगे। दुनिया की सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इसी नोट पर बुलेटिन की और आज के दिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपको बता देते हैं। SGX निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाजार ने भी शानदार बढ़त के साथ ट्रेड दिखाया। सबसे पहले SGX निफ्टी देखिए 15,113 के स्तर पर अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए वहीं जापान का निक्केई भी करीब 200 अंक की बढ़त के साथ ही कामकाज करता हुआ हम देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में भी करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन पर अगर अमेरिकी बाजार पर गौर कीजिएगा, वहां पर भी अच्छी तेजी के साथ ट्रेड हमने देखा। डाउ जोन्स में शानदार बढ़त के साथ ही करीब 600 अंकों की तेजी देखने को मिली। S&P और नैस्डैक भी आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए देखिए और क्लोजिंग के दरमियान भी अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड हमने देखा है। और साथ ही शुक्रवार के दिन से लेकर आज तक के ट्रेंड को अगर देखने की कोशिश करेंगे, डाउ फ्यूचर्स, गोल्ड और ब्रेंट क्रूड भी आप देखेंगे। ब्रेंट भी जहां पर शुक्रवार को $68 पर था, $70 के पार जाता हुआ। वहीं गोल्ड $1694 पर, विदेशी बाजार में $1711 पर यह पहुंच चुका। डाउ फ्यूचर्स जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छी बढ़त के साथ डाउ में आज ट्रेड देखने को, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड देखने को मिला। लेकिन क्या कुछ खबरें रही जिसके चलते अमेरिकी बाजार शुक्रवार को इतना जूमे, साथ ही एशियाई बाजार की बढ़त के पीछे की वजह क्या है जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज जो ग्लोबल मूड माहौल है वो काफी सुधर कर आया है। अमेरिका में स्टिमुलस पास हुआ है, उसकी वजह से बाजार में बढ़िया एक्शन है। साथ ही जो डेटा है वो काफी मजबूत आ रहा है। यूएस से तो अच्छा डेटा आ ही रहा है, चीन से भी मजबूत डेटा आया है। फरवरी में चीन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 155% बढ़कर आए हैं सालाना तौर पर। हालांकि पिछले साल अगर आप याद करें तो इस समय चीन में लॉकडाउन था तो बहुत ही कम बेस पर हुआ है। पर यूएस का जो स्टिमुलस है उससे बाजारों में नई जान आई है। 1.9 लाख करोड़ डॉलर के स्टिमुलस को मंजूरी दे दी गई है। बाइडेन साहब के सेनेट ने दी है मंजूरी। अब ये फाइनल अप्रूवल के लिए वापस यूएस कांग्रेस पर जाएगा, पर इसी हफ्ते यानी कि कल ही इस पर वोट हो सकता है और अप्रूवल फाइनल आ सकता है। क्या इंक्लूडेड है स्टिमुलस में? $1400 का डायरेक्ट ट्रांसफर कुछ अमेरिकी नागरिकों को किया जाएगा। इसके अलावा जो बेरोजगारी के लिए राशि दी जाती है उसको $300 पर रखा गया है, तो ये एक बड़ा स्टिमुलस का फैक्टर आ रहा है। एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए $14 बिलियन का एक रिलीफ पैकेज दिया है ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ ना करें। इसके अलावा राज्यों को कोरोना वैक्सीन और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसे दिए जाएंगे, स्कूल्स को भी पैसे दिए जाएंगे। तो एक बहुत ही बड़ा स्टिमुलस प्लान आया है बाइडेन साहब की तरफ से और इसको मंजूरी मिल गई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि मूड माहौल बेहतर हुआ। अगर आप शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों की एक्शन की बात करें तो वहां पर काफी सुस्त शुरुआत हुई, बल्कि ओपनिंग टिक पर तो बाजार गिरे, पर वहां से दमदार रिकवरी आई। डाउ पर हमने देखा कि 570 अंकों का उछाल आया और दिन की ऊंचाई के करीब डाउ बंद हुआ 31,500 के पास। शुरुआती सुस्ती के बाद अगर आप देखें तो 700 अंकों से ज्यादा की रिकवरी डाउ ने दिखाई। सेम एक्शन नैस्डैक पर भी रहा। इवेंचुअली हमने देखा कि 1.5% नैस्डैक उछला, हालांकि ओपनिंग टिक पर भारी गिरावट आई थी और उस गिरावट की वजह यह है कि बॉन्ड यील्ड्स 2021 का उन्होंने हाई छुआ। वैसे भी एक साल से ज्यादा की ऊंचाई पर है। इस साल का हाईएस्ट लेवल 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ने छुआ जो कि 1.62 का है। हालांकि उसके बाद काफी तेज कूल ऑफ भी हुआ, 1.55 तक के लेवल्स पर आए, तो इसलिए बाजार में रिकवरी रही। जॉब्स डेटा काफी मजबूत आया है। फरवरी के महीने में यूएस में 3,80,000 नई जॉब्स जोड़ी गई हैं जो कि अनुमान से काफी बेहतर है और बेरोजगारी भी गिरकर आई है। यूरोप की बात करें तो वहां पर अच्छा एक्शन रहा। पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों की चाल वैसे तो अच्छी रही, पर हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी। डाउ लगभग 2% पिछले हफ्ते गेन कर ही बंद हुआ है। इसके अलावा तेल पर नजर रखिए। तेल पर उबाल कायम है इस समय, और अगर आप नजर डालेंगे तेल पर तो वो $70 के पार आपको ब्रेंट इस समय दिख रहा है, तो ये एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है। इसके अलावा सोने पर भारी दबाव है। हालांकि अभी $1700 के ऊपर आ गया है, बट फ्राइडे को 1700 के नीचे बंद हुआ था सोना। और फाइनली डॉलर, अच्छी जॉब्स डेटा की वजह से डॉलर को भी सहारा मिला है। तो ओवरऑल यूएस स्टिमुलस और मजबूत डेटा के दम पर हम देख रहे हैं कि आज ग्लोबल मार्केट्स में भरपूर एक्शन है। बिल्कुल, तो चलिए स्टिमुलस और अच्छे डेटा के बल पर अच्छे शुरुआत के साथ हम एशियाई बाजार तो देख ही रहे हैं और अमेरिकी बाजार में भी भरपूर एक्शन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखा। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो अब आपको बता देते हैं। एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की है 2014 करोड़ की। वहीं वायदा बाजार में भी करीब 280 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है।
1190 करोड़ के करीब की बिकवाली डीआईएस भी कैश मार्केट में कर रहे हैं। तो क्लियरली एफआईआईज और डीआईएस की बिकवाली के आंकड़े शुक्रवार के आप देख सकते हैं। बिकवाली की गई है एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से, लेकिन जहां मजबूत विदेशी बाजार के संकेत देखने को मिल रहे हैं, एफआईआईज डीआईएस का एक्शन अब आप जान रहे हैं। इन तमाम संकेतों को समझते हुए भारतीय बाजार पर आज का दिन, आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा दिखेगा और पहली रणनीति आपके लिए क्या होनी चाहिए, ये जानते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज के लिए भारतीय बाजार पर पहली रणनीति क्या होगी? मानसी, सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। बिल्कुल, और आपको और हमारी सारी महिला दर्शकों को और हमारी सारी महिला सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सवाल है, ये स्पेशली आज आप ही के लिए वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए ऊपर आए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त तेजी, उम्मीद से कहीं ज्यादा, कहीं बड़ी और कहीं ब्रॉड बेस तेजी होती दिखी है। तो डाउ ने तो जो छलांग लगाई है वो मतलब किसी भी अनुमान से बहुत ही बेहतर है, पहली बात। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, ये एक और अच्छा संकेत है। और तीसरी बात ये कि एशियाई बाजारों पर भी उसका रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से भी और अच्छी तेजी होने की पूरी संभावना आप मानकर चल सकते हैं और एक अच्छे गैप के साथ शुरुआत होकर हम बाजार में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। दिक्कत एक ही है, ये थोड़ा सा आप ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, क्योंकि एफआईआईज के खरीदारी के आंकड़े है नहीं। शुक्रवार के सेशन में बिकवाली के आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं, तो थोड़ी ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अब जो आज के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है वो 14,850 से 14,925 की रेंज बाजार पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। और चूंकि आप खुलेंगे 15,000 के ऊपर, तो उसके बाद 15,000, 15,075 आपके लिए एक सपोर्ट के तौर पर नजर आएगा। ऊपरी स्तरों पर 15,100 से लेकर 15,200 की रेंज है, यहाँ पर बाजार कहीं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि उछाल आने की पूरी संभावना बनेगी, यहाँ से भी तेजी होने के पूरे आसार है। और ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन जो है वो 35,000 से 35,250 का मानकर चलिए, और ऊपरी स्तरों पर 36,000 से 36,350 तक की जाने की बैंक निफ्टी की भी तैयारी हो सकती है। इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो क्लियरली अब आप जानते हैं कि भारतीय बाजार के लिए भी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हुए दिख सकते हैं, और साथ ही सपोर्ट रेंज और ऊपरी स्तर निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए क्या है आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के लिए बड़ी खबर लेकर हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल अब जुड़ गई हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बताएं रेलिगेयर एंटरप्राइजेस पर क्या खबर है, कहाँ फोकस रखना है हमें? गुड मॉर्निंग मानसी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल, आपने कहा रेलिगेयर के बारे में, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट और बहुत ही बड़ी खबर रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के लिए है। मुझे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि डाबर के प्रमोटर्स बर्मन्स यहाँ और भी अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा कंपनी में ऑलरेडी इस डाबर के प्रमोटर्स की वाया डिफरेंट कंपनीज, यानी एमबी फिनवेस्ट, मिल्की इन्वेस्टमेंट और पूरन एसोसिएट्स, इसके द्वारा ऑलरेडी कंपनी में उनकी करीब करीब 11% की हिस्सेदारी है, पर्सनल कैपेसिटी कह सकते हैं बर्मन्स की। और ये अब बढ़ाकर बर्मन्स चाह रहे हैं कि यहाँ पर स्टेक सब्सटैंशियली बढ़ाएं और इवेंचुअली मैनेजमेंट कंट्रोल भी इस कंपनी का लें। तो ये बहुत बड़ी बात है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के लिए। आते हुए हम बर्मन्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, सब्सटैंशियल स्टेक बढ़ाएंगे और फिर मैनेजमेंट कंट्रोल भी चाह रहे हैं, और इस पर कुछ काम चल रहा है। और आप जानते हैं कि रेलिगेयर में फिलहाल काफी क्लीन अप चल रही थी, नया बोर्ड इंडक्ट किए थे और एक टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी पर भी काम हो रहा है। हमने बर्मन्स के साथ कांटेक्ट किया, तब उन्होंने हमें अभी कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है, ये उनके कमेंट हैं। बट जैसा हम जानते हैं, सूत्र बता रहे हैं इस पर काम चल रहा है, और ये एक स्ट्रैटेजी है बर्मन्स की, इस पर आगे स्टेक बढ़ाकर मैनेजमेंट कंट्रोल लेने की और इस पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर करने की। अगर आप देखिए, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो, एसएमईज को लोन हो, हेल्थ इंश्योरेंस और रिटेल ब्रोकिंग, सारे बिजनेस अब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स उसके दिख रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने भी इंश्योरेंस सेक्टर
में बड़ा FDI की ओपनिंग अप कर दी है। तो ऑलरेडी रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की सर्विस 1.1 मिलियन क्लाइंट्स लेते हैं और काफी बड़ी उनकी प्रेजेंस है 400 सिटीज में। तो ये है बर्मन्स की स्ट्रैटेजी यहाँ स्टेक बढ़ाने की। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। और चलिए अब खबरों वाले शेयर्स क्विकली जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु बताएं। सबसे बड़ी बात, नतीजे कुछ आने वाले हैं। बिरला टायर्स के आज नतीजे हैं। मोल्टेक टेक और मोल्टेक पैकेजिंग अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। बजट सत्र का दूसरा सेशन आज से शुरू होने वाला है और यहां पर भी आप नजर रखिए। MTI टेक्नोलॉजीज 200 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्रिप्शन होकर ये IPO बंद हुआ, जो कि इस साल का हाईएस्ट फिगर तो है ही, पिछले कुछ सालों का हाईएस्ट फिगर है और 4th हाईएस्ट एवर फिगर है। आज इजी ट्रिप प्लानर्स का IPO शुरू हो रहा है, 10 मार्च तक खुला रहेगा। 186 से 187 का प्राइस बैंड है। 510 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से एंकर निवेशकों से लगभग 230 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं। अदानी पोर्ट्स वॉरबर्ग पिंकस की विंडस लेक इन्वेस्टमेंट एफिलिएट आर्म 800 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए 0.5% हिस्सेदारी खरीदेगी ये कंपनी। 1 करोड़ शेयर्स अदानी पोर्ट्स वॉरबर्ग पिंकस को अलॉट करेगी। नितिन गडकरी साहब का बड़ा बयान आया है कि अगर आप पुराना व्हीकल देते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत और फिर नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 5% तक का रिबेट मिल सकता है। ये बहुत ही बड़ा इंसेंटिव है, क्योंकि अभी तक खबरें चल रही थी कि 1 से 3% का इंसेंटिव हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि ये 5% का इंसेंटिव इंप्लीमेंटेबल है कि नहीं। मारुति सुजुकी फरवरी प्रोडक्शन के नंबर्स आए हैं, कुल प्रोडक्शन 19% बढ़कर आया है। BEML खबरों के मुताबिक M&M, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज जैसी कंपनीज सरकार की 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए EOI जमा कर सकती हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन जी बिजनेस से बातचीत में कंपनी के MD ने कहा है कि हर साल आने वाले 5 सालों के लिए 8000 कंटेनर्स का ऑर्डर दिया जाएगा, जिसमें से 6000 कंटेनर्स का ऑर्डर जल्द ही कंपनी दे सकती है। साथ ही इन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ बात करी है भारत में कंटेनर्स का उत्पादन शुरू करने के लिए। PVR खबरों के मुताबिक 100 से 150 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना है कंपनी की। 40 नई स्क्रीन कंपनी जोड़ना चाहती है आने वाले कुछ समय में और इवेंचुअली टारगेट है कि कंपनी की 1000 स्क्रीन होनी चाहिए। फिलहाल 850 स्क्रीन हैं। और आखिर में इंडियन बैंक नॉन कोर एसेट बेचने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। एसरेक इंडिया का जो जॉइंट वेंचर है उसमें पूरी हिस्सेदारी कंपनी बेच सकती है, जो कि फिलहाल 38% की है। ओके दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। चलिए आज के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो आप आपको बता देते हैं। 3 कॉल्स है, तीनों की 3 खरीदारी की। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। वेदांता में खरीदारी की राय दे रहे हैं। 232 के टारगेट्स को आज के लिए ध्यान में रखकर चलें आप। 213 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इसके अलावा आनंद राठी सिक्योरिटीज ITC पर बुलिश है, खरीदारी का मन बनाकर यहां पर आप चल सकते हैं। इनका मानना है कि 224 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 202 का एक स्टॉप लॉस यहां जरूर लगाइएगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय डेल्टा कॉप पर है, खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। यहां पर खरीदारी कीजिएगा। 182 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 169 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। तो ये 3 ट्रेडिंग कॉल्स और तीनों की 3 आपके लिए खरीदारी की ट्रेडिंग कॉल्स आती हुई। बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो और आज के लिए फिर कौन से स्टॉक्स रेकमेंड किए जा रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट से बात करते हैं अब सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन से। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो नए सेटअप के साथ आप जुड़े हैं, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू यू। और बताएं आज के लिए आपके रिकमेंडेशंस क्या होंगे। धन्यवाद मानसी जी, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आपको, आपकी सारी एंटायर वुमेन्स टीम को और सारे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए फ्राइडे के सेशन में एक इनफैक्ट मैं कहूंगा पिछले 2 सेशन से हम गिरावट का दौर देख रहे हैं। एक पुल बैक जो हमको आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है 14,800 14,900 के यहाँ पे। तो बिल्कुल बाय एंड डीपी रणनीति बरकरार रखनी चाहिए। निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह होगी। 14,850 का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15,100 और सेकंड टारगेट यहाँ पे मैं जरूर सुझाना चाहूंगा होगा 15,150 का। और एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,000 के सपोर्ट से बैंक निफ्टी में भी बाय एंड डीपी रणनीति अपना सकते हैं। 36,000 तक का यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेशन नीलेश आपके? बिल्कुल मानसी जी, दोनों ही काउंटर खरीदारी के हैं। दोनों ही काउंटर में हमने फ्राइडे के सेशन में शॉर्ट कवरिंग मूव देखा था। खरीद के चलना चाहिए मारुति को। स्टॉप लॉस होगा 7100 7500 के टारगेट्स होंगे। दूसरा जहां पे हमको ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में, वो है बाटा इंडिया। स्टॉप लॉस होगा 1505, टारगेट होंगे 1565 के। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हम अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स पर हमने मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा से बातचीत की और उनकी रिकमेंडेशन अब आपको बता देते हैं। गोल्ड में यहाँ पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से आती हुई 44,500 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 45,250 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की जा सकती है। सिल्वर में भी सेल कॉल
इनिशिएट करने की राय, 65,000 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 66,800 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा, यहां पर भी बिकवाली कीजिएगा। वहीं कच्चे तेल में जो उबाल हम देख रहे हैं, इसी उबाल को देखते हुए ये तेजी कायम रहने के बल पर खरीदारी की राय अमित की तरफ से 5,020 के टारगेट्स को यहां पर मानकर चले। 4,820 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, यहां पर खरीदारी कर चले। तो गोल्ड सिल्वर में बिकवाली, क्रूड में खरीदारी की राय। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।